अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आज संवाद केंद्र में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा समेत शिक्षा विभाग के प्रधान महासचिव, सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। और इस बैठक में बात की गई टेट और स्टेट पास अभ्यर्थियों के बारे में। 2011 में जो अभ्यर्थी पास किए गए थे उनकी बहाली इसी महीने से शुरू की जा रही है, लेकिन उर्दू बांग्ला टीटी की बहाली के विषय में कोई बात नहीं हो पाई है। और आज के इसके विषय में मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कल का मीटिंग बुलाया है और क्या है सारा मामला मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, लिहाजा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से कबल मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान महासचिव आर.के. महाजन ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से सुधार किया जाए और स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उस पे भी विचार विमर्श किया गया और ताकि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हाई स्कूलों में 32,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी और जिसके साथ साथ कंप्यूटर शिक्षक भी बहाल होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीटेट 2011 के वो अभ्यर्थी जिनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो रही थी, उनकी वैलिडिटी उस वक्त तक माने होगी जब तक कि उनकी बहाली नहीं हो जाती है। और इसी महीने से नीतीश कुमार ने उनकी बहाली का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि उस बैठक में उर्दू बांग्ला टेट का नामो निशान तक नहीं है। HRD मंत्रालय में शिक्षा विभाग ने जो लेटर भेजा है उसका जवाब अब तक नहीं आ पाया है और न ही बीटेट 2017 के विषय में कोई भी कदम उठाया गया है। इन सारी बातों को देखते हुए उर्दू बांग्ला टेट के सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने 2 जून 2019 को गांधी मैदान में एक तत्कालीन मीटिंग का आयोजन किया है और अभ्यर्थियों से गुजारिश किया है कि जिनको मुमकिन हो सके, जो पहुंच सकते हैं, कल 11 से 12 बजे के बीच में गांधी मैदान पटना में पहुंचे और उस मीटिंग में शिरकत करें ताकि आगे की रणनीति बनाई जाए और बातिल ताकतों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई को बुलंद किया जाए। और कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा तो सारी बातें होंगी कल के मीटिंग में। तो आइए सुनते हैं मुफ्ती हसन रजा अमजदी को, वो क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन रजा अमजदी बोल रहा हूँ पटना से। उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों से अदब एहतराम के साथ में गुजारिश है, सब्र तहम्मुल के साथ आप अल्लाह की बारगाह में रमजान मुबारक के महीने में दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कामयाबी को मुकम्मल फरमाएगा। ईमान वाले हर दौर में बातिल ताकतों से मुकाबला किया है, घुटने टेकने की कोशिश नहीं किया है। आज भी हम बातिल ताकत से मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जीत दर्ज करेंगे। हालात को देखते हुए पटना जिला के उम्मीदवारों से अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूं कि कल यानी इतवार के दिन गांधी मैदान में 11 से 12 बजे के बीच में उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों की इमरजेंसी और तत्कालीन मीटिंग बुलाई गई है। पटना जिला के उम्मीदवारों से मैं गुजारिश करता हूं कि हर हाल में कल आप सब लोग 11 से 12 बजे के बीच में मीटिंग में जरूर आप पहुंचे। अहम और जरूरी बातों पे चर्चा होना जरूरी है ताकि हम जल्द से जल्द किसी मसले के ऊपर में हम फैसला ले सके। ये तत्कालीन और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। हालात को देखते हुए कल गांधी मैदान में 11 से 12 बजे के बीच में पहुंचिए और अपने मुस्तकबिल के लिए जितना जल्द हो सके आप पहुंचेंगे। हम कोई न कोई अहम फैसला लेंगे ताकि बातिल ताकतों से मुकाबला करके हम अपनी जीत हासिल करेंगे और पूरे बिहार के ग्रेस पास उम्मीदवार इंशाअल्लाह हम बहाल होंगे। मैं पटना जिला अगल बगल के लोगों से गुजारिश करता हूं कि कल की मीटिंग में जरूर आप शिरकत फरमाएं। तो दोस्तों, ये थे मुफ्ती हसन रजा अमजदी जिन्होंने मीटिंग में आप तमाम भाइयों से गुजारिश की जो बहुत सकते हैं और खास करके पटना और उसके इर्द गिर्द के इलाके के जो अभ्यर्थी हैं उनसे उन्होंने गुजारिश की कि आप लोग इस मीटिंग में जरूर शिरकत करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो आपके हक की आवाज को बुलंद कर सके और आपका सहयोग और मदद कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।